जादुई कहानी जादुई पेड़ का पत्ता। सोनपुर गांव में मीना अपने भैया भाभी के साथ रहती थी, लेकिन उसकी भाभी श्यामला बहुत ही खड़ूस और अत्याचारी थी। जब मीना का भाई केशव काम पर जाता तो श्यामला घर का सारा काम मीना से करवा लेती थी और उसको खाना भी नहीं देती थी। ऐसा हर रोज चलता था, लेकिन एक दिन श्यामला अपना कीमती हार खुद कहीं पर छुपा के रखती है और मीना को अपना कमरा साफ करने के लिए कहती है। मीना, मेरा कमरा साफ कर लो, जाओ। ठीक है। जैसे ही मीना कमरा साफ करके बाहर आती है, वैसे ही श्यामला अंदर जाकर मीना को आवाज देती है। मीना, ओ मीना, इधर आओ। आई। मीना जाती है और श्यामला से कहने लगती है, क्या हुआ भाभी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मेरे कपाट से मेरा बहुत ही महंगा हार गायब हो गया है। सच सच बताओ, तुमने ये चोरी किया है ना? नहीं भाभी, मैंने आपका हार नहीं चुराया, आपने ही कहीं पर रखा होगा। झूठी, एक तो चोरी करती हो और ऊपर से मुझसे ही जबान लड़ाती हो। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर श्यामला मीना को बहुत मारती है। तभी केशव काम से घर आ जाता है। वो श्यामला को रोकता है। रुको, तुम मेरी बहन को क्यों मार रही हो? इसने मेरा हार चोरी किया है। ऐसा बोल श्यामला मीना के बारे में कुछ इधर उधर की बातें बताकर केशव को भड़का देती है। केशव गुस्सा होते हुए मीना को बुरा भला कहता है। मीना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते घर से निकल जाती है और चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच जाती है। एक पेड़ के पास बैठती है और कहती है कि ए भगवान, भाभी ने ऐसा क्यों किया? मेरी कोई भी गलती नहीं थी और भैया ने भाभी की ही बात मानी। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर एक आवाज गूंजती है। मीना घबरा जाती है और कहती है कि कौन है? कौन बोल रहा है? मैं पेड़ हूँ। तुम पेड़ होके भी कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। बताओ बेटी, तुम क्यों रो रही थी? क्या हुआ? जादुई पेड़, हमारे घर में मैं, भैया और भाभी, हम तीनों ही रहते हैं, लेकिन भाभी मुझसे बहुत ही बुरा बर्ताव करती है। जब भैया काम पर जाते हैं तो भाभी मुझसे सारा घर का काम करवा लेती है और मुझे खाना भी नहीं देती। लेकिन आज तो उन्होंने मुझ पर अपना महंगा हार लेने का इल्जाम भी लगवाया और भैया को मेरे बारे में इधर उधर की बातें बता दी और भैया ने मुझे बुरा भला कहा। मुझे बहुत ही बुरा लगा। इस वजह से मैं घर से बाहर रोते रोते निकलकर यहाँ आ गई। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मुझे बहुत ही भूख लगी है। अच्छा, तो ये बात है। एक काम करो, मेरे ढाली का एक पत्ता तोड़ो। मीना जाकर पेड़ के ढाली से एक पत्ता निकालती है और पेड़ उसे कहता है, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम इस पत्ते से मांग सकती हो। वो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करेगा। सच? हाँ बेटी, अब तुम इसे लेकर घर जाओ। मीना उस पत्ते को लेकर घर आती है और उस पत्ते से खाना मांगती है और उसके सामने खाने की थाली प्रकट होती है। मीना बहुत ही खुश होती है। फिर मीना पत्ते से भाभी जैसा ही हार मांगती है। वो वैसा ही हार वहाँ पर प्रकट होता है और मीना उसे लेकर भैया भाभी के पास आती है और वो हार भैया के हाथ में थमा देती है। ये देख वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी श्यामला अंदर कमरे में जाकर उसने छुपाया हुआ हार निकालती है। तभी केशव और मीना ये देख लेते हैं। केशव भड़क कर श्यामला के ऊपर चिल्लाता है। तभी श्यामला केशव को सारी सच्चाई बता देती और श्यामला केशव और मीना की माफी मांगती है। मीना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो। मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी। मीना अपने भाभी को माफ कर देती है और मन ही मन उस पेड़ को धन्यवाद करती है और अपने भैया भाभी के साथ अच्छे तरह से रहने लगती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यहाँ कहानी? ऐसी मजेदार जादुई कहानियों के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।